हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जी स्टाइल में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है कि किन लोगों से पतंग लड़ानी चाहिए और किन लोगों से नहीं लड़ाना चाहिए। इसकी क्या वजह होती है कि जब हम आम दिनों में या ऐसे भी बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो घर की हम आज जो है घर की बात करें, जो घर से तय करके लड़ाते हैं, ठीक है। तो उनके अंदर कोई भारी भरकम नहीं होता किसी एक में। मान लिया कि अगर आप जो है अच्छी लड़ाते हैं, आप टाइमिंग के पाबंद हैं, आप जो है भागने वाले में से नहीं हैं, और हमने आपसे तय किया हम आपसे जब तक लड़ाएंगे, अगर एक लड़ाई कट गए, दो लड़ाई कट गए, तीन लड़ाई कट गए, तो हम क्या करेंगे, हम एक बहाना बना देंगे कि भाई हवा तेज़ है या हवा नहीं है या हवा गलत लगी हुई है, ये कह के और आप पतंग बंद करके भाग जाएंगे। यानी मान लिया कि हम भाग जाएंगे, ठीक है। तो हमारे जैसे लोगों को से पतंग लड़ाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। जब भी कोई अगर बोले, मान लिया हम आपको बोलें कि पतंग जो है आप शौक करेंगे, तो सीधा सीधा बोल दो कि हम पतंग नहीं लड़ाएंगे। यानी गाली गलौज नहीं, कोई तरह की नहीं, बहुत प्यार मोहब्बत से उसको बता दें कि हम पतंग नहीं लड़ाएंगे। बस उसको उसकी बुराई बताने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि बुराई बता देंगे ना तो फिर वो मान लिया कि कभी आपका मन कर ही गया कि चलो लड़ाना है, तो आप फिर जो है किससे तय करेंगे। तो उसको प्यार मोहब्बत से बोल दें हम नहीं लड़ाएंगे। तो पतंग उन लोगों से लड़ाना चाहिए जो शाम के आखिर तक, जब तक कि आप या अपोजिट पार्टी ना बोल दे कि भाई ये आखिरी पतंग है या दो पतंग और लड़ेगी, इसके बाद नहीं लड़ेगी, जब जाके बंद होती। वो मेंबर्स अच्छे होते हैं, और जब पतंग लड़ती है तो उसमें कोई कमेंट्स नहीं होना चाहिए कि बहुत से होते हैं अरे ऐसे काटा, तुम कुछ कर ना पाओगे, यानी गाली गलौज से। ये तो हम आपको ऐसे ही बता रहे हैं कि ऐसे गिरा दिया, वैसे गिरा दिया, गाली दे दे के। तो ये लोगों से भी पतंग नहीं तय करना चाहिए। और ये लोग अक्सर करके जो लोग गाली गलौज करते हैं, वो लोग हमेशा किसी न किसी से पतंग को तय करने की कोशिश में लगे रहते हैं। अच्छे लोग नहीं होते हैं। जो अच्छे लोग होते हैं वो कोई कमेंट्स नहीं, आप कट गए कट गए, काट लिया, कोई इतनी डिस्कस नहीं करते कि हमने उनको ऐसे काटा वैसे काटा। क्योंकि छत की पतंगबाजी में जिसने 7 पतंग काट ली वही शेर है। और शेर जो है एक दो पतंग काट के या 10 पतंग बढ़ के वो नहीं बोलता कि हमने आपको 10 पतंग ज़्यादा काटी, क्योंकि छत पे से सत्ता चलता है। जिसने 7 पतंग काट ली वो जीत गया, भले ही अपोजिट पार्टी ने 70 पतंग काटी हो। तो ऐसे लोगों से तय करना चाहिए कि जो गाली गलौज ना करें और सिर्फ शौक़ करें, यानी कि एंजॉय के लिए पतंगबाजी होती है, ना कि गाली गलौज देने से लड़ाई झगड़ा होती है। और एक सबब गाली ही होती है जो लड़ाई झगड़े की सबब बनती है। तो हम सभी जितने भी पतंग लड़ाने वाले हैं उन लोगों से निवेदन है कि आप लोग पतंग लड़ाया करिए, शौक़ करने जाएं, लेकिन गाली गलौज ना करिए। यही हमारी आप लोगों से विनती है। और अगर किसी से पतंग को तय करें तो या तो आप इतना आपके अंदर पावर होना चाहिए कि हम कटें या काटें, हमें अंत तक लड़ानी है। और जब तक लड़ानी, जब तक कि एक दूसरे को आखिर में एकदम बोल ना दे कि ये 2 पतंग लड़ेगी या 1 पतंग लड़ेगी, उसके बाद में फिर नहीं लड़ेगी। फिर आप उसके बाद जो है आप बंद कर दें, कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन एक चीज़ इसमें ये होता है कि अगर किसी ने 5 पतंग काट ली है आखिर में एकदम, और हमने 5 पतंग काटते ही हमने कहा अब ना लड़ेगी, तो जिसने 5 पतंग काटी हुई है उसका सत्ता हो जाता है। या तो आप 2 पतंग छोड़ के और लड़ाइए, मान लिया हो सकता है 2 पतंग आप छोड़े, उसमें आप उसको काट ही दें। अगर आप नहीं काट रहे हैं, आप खाली 5 पतंग के बाद बोल रहे हैं नहीं पतंग अब ना लड़ेगी, तो वो 5 पतंग काटने वाले का सत्ता हो जाता है। ये चीज़ तो आप लोगों को भी पता होगी। और आजकल आप लोग जैसे कि जानते हैं कि कोरोना दौर चल रहा है, तो आजकल हमारे ख्याल से सुबह के टाइम पे ही लोग ज़्यादा पतंग उड़ाते होंगे, और हवा भी काफ़ी अच्छी चल रही है
और इसमें एंजॉय जब हवा रहती है तो हमने देखा है कि बहुत ही कम लोग यहाँ पे से हम जिस साइड में पतंग उड़ाते हैं और अक्सर करके तय करके ही पतंग उड़ाते हैं। और जिस साइड हमारे अब्बू का घर है, हम जहाँ रहते हैं, हमारी पैदाइश हुई है, वो साइड पे जब हमारे सूरज जिधर से निकलता है उस तरफ की जब हवा रहती है तो बहुत ज़्यादा पतंग लड़ती है। उधर की तरफ हमारे ख्याल से बहुत सारे लोग प्लेयर, बहुत प्लेयर है, और उधर की तरफ जो है बहुत पतंग। और हम जिस साइड पे रहते हैं यहाँ पे भी है प्लेयर बहुत सारी, लेकिन पतंग नहीं उड़ाती। वो सब रात के सोते रहते हैं तो सुबह हमारे ख्याल से देर में उठते हैं, इसकी वजह से नहीं लड़ा पाते। लेकिन हमारे बचपन वाले घर में, हमारे अब्बू के घर में जहाँ पे हम रहते हैं, वहाँ पे लोग सुबह करीब जब फजर की अज़ान होती है, आप लोगों ने देखा होगा, बहुत सारे भाइयों ने सुनी होगी अज़ान, और होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है इंसान को पता चल जाता है कि सुबह का क्या टाइम हुआ। नहीं सभी लोग सोते रहें, दूसरा देश आके हमला कर देगा। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो होना चाहिए ज़िंदगी में। मंदिरों में भी जो भी प्रार्थना होती है, चाहे वो फजर की नमाज के बाद हो या पहले हो, होना चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है हमारे देश में एक जागरूकता रहती है। सब लोग जागते हैं कि मतलब उस वक्त जाग जाते हैं, और बड़ा अच्छा लगता है कि सब अपने अपने धर्मों को अपना के और अपने अपने धर्मों में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें सुनते हैं, सुनाते हैं। लेकिन टाइमिंग के हिसाब से होना चाहिए, और बहुत शोर शराबे की तरह नहीं कि जो जैसे आजकल आप देखिए डीजे किस तरह से बुरी तरीके से बजाते हैं, वो नुकसान करता है। वो लोगों को जो है बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, दिलों पे भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन एक मीठी आवाज़ में होना चाहिए सभी में। पहले हमारे बचपन में होता था, काफ़ी अच्छा लगता था, भले ही कोई भी आदमी किसी धर्म का हो, लेकिन एक लिमिटेड आवाज़ में और बहुत अच्छे से भजन कीर्तन या हर तरह से सब चीज़ें होती थी। अच्छा लगता था कि हाँ हमारे देश में सभी लोग जो है एकदम जीवित हैं, कोई मरा नहीं है। लेकिन अगर आज के टाइम पे देखें, ना मंदिर में ना मस्जिद में किस तरह का मामलात होते जा रहे कि एकदम जैसे वीराना सा जैसे लगता है, यानी अच्छा नहीं दिखता है। अब कोई मजबूरी है जिसकी वजह से ये सब कदम गवर्नमेंट उठाती है। नहीं, गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि ये सब चीज़ें ख़त्म हों, और बस एक आवाज़ थोड़ी सी स्लो होना चाहिए कि लोगों को बहुत ज़्यादा आवाज़, आप ही लोगों को कोई भी अगर हमारे घर के बगल से डीजे बजाता हुआ या कितना डिस्टर्ब होता है, तो हल्की आवाज़ में कि लोगों तक बस आवाज़ पहुंच जाए। उसके बाद फिर यानी 1 मिनट 2 मिनट की बातें होती है। और इसी तरह से मंदिरों में, इसी तरह जहाँ चर्च होता है वहाँ तो एक हल्की आवाज़ में होना चाहिए। और ये होना चाहिए क्योंकि ये सब चीज़ों से हमें सुबह का टाइम, दोपहर का टाइम, शाम का टाइम, ये सब चीज़ों की बहुत अच्छी जानकारी, भले ही आप घड़ी लगाएं और ना लगाएं, लेकिन इन सब चीज़ों से मालूम चल जाता है। और बस और किसी को एक दूसरे को बुरा भी नहीं कहना चाहिए, ना कि जो है अगर हमें पसंद नहीं तो हम अगले को बुरा कह दिए, उसको हमारा नहीं पसंद तो उसने बुरा कह दिया। बुरा नहीं, हर आदमी अपने अपने में जीते हुए ज़िंदगी बिताते जाएं। और आप देखिए कभी भी पतंग जब लड़ती है मैदानों से, सभी लोग मिल के लड़ाते हैं, ना कोई पता नहीं चलता कौन कैसा है, सभी लोग जैसे एक दोस्त हैं, और बहुत अच्छा लगता है। कभी जब मैदान पोलो परेड जिसको हम लोग कहते हैं, वहाँ से जब पतंग लड़ती थी, जो गंगा जमुना सरस्वती के लगभग करीब है, तो वहाँ से जब पतंग लड़ती तो एक अलग सी खूबसूरती, अलग सी अच्छाई दिखती थी। लेकिन क्या है कि जब ये चाइना ने हम लोगों के यहाँ जो है गलत डोरी भेजी, उसकी वजह से गर्दन वगैरह कटने से वहाँ पे सख्ती हो गई। नहीं तो वहाँ पे से बहुत अच्छा जो है शौक़ होता था लोगों का। और अभी इतना महंगा शौक़ है, लेकिन जो शौक़ करने वाले हैं पतंग वाले, उनके पास कोई भी मैदान नहीं है। और लखनऊ में तो शायद हमारे ख्याल एसोसिएशन बना हुआ है, तो हम चाहते हैं कि अगर कोई बड़े लोग जो काफ़ी पढ़े लिखे और थोड़ा सा पैसे में भी और पावर में मजबूत है, कोशिश करना चाहिए कि कोई ऐसा मैदान मिल जाए जो आउट ऑफ एरिया हो,
जहाँ पे भीड़ उड़ ना हो वहाँ पे लोग जाएं, अपना शौक़ पूरा करके चले आएँ। कभी कभी होता है जैसे इलाहाबाद का जो कंपनी बाग वगैरह जो है, कंपनी बाग का जो स्टेडियम है एक हिसाब से, उधर की तरफ भी हमने देखा बहुत सन्नाटा रहता है। वो सब साइड कहीं जगह अगर मिले, वो सब साइड अगर मिल जाए, वहाँ से कुछ ऐसा हो जाए कि लोग इधर उधर से जाके लड़ाने के बजाय वहाँ चले जाएं, तो इस तरह का कुछ हो जाए तो बहुत ही अच्छा है। और पतंग लड़ाने के टाइम पे जैसे हम बताया कि उन लोगों से पतंग नहीं लड़ाना चाहिए जो लोग गाली गलौज करते हैं, जो लोग पतंग को मतलब 2-3 तो कट के भाग जाते हैं, उनसे भी नहीं लड़ाना चाहिए। और बहुत से लोग होते हैं कि जो कन्ने में एकदम लड़ाना ही चाहते, कन्नी में कन्ना मंझा बांधे रहेंगे आधा रील और लड़ाएंगे कन्ने के पास, तो ऐसे लोगों से भी नहीं लड़ाना चाहिए। पतंग हटा के ताने रहना चाहिए और बोले कि अगर ठीक से लड़ाना लड़ाने उतार के रख दो। तो बहुत सी इस तरह के होते हैं मेंबर जो उड़ाते तो हैं पतंग, लेकिन उनको मालूम नहीं कि पतंग किस तरह से लड़ानी है, कैसे लड़ानी है। बस वो उनको एक शौक़ होता है, एक जोश होता है कि बस वो गिनती गिनाते हैं कि हम भी जल्दी से जाके लड़ा लें। पतंग का क्या तरीका है, क्या रूल है, किसी चीज़ को फॉलो भी नहीं करते, उनको मालूम भी नहीं रहता और वो मालूम करना भी नहीं चाहते। और यहाँ पे हमारे एक जनाब जो डॉक्टर साहब हैं, वो जब अपनी कहानी सुनाते हैं तो हम सुनते हैं तो खुशी भी होती है कि कोई आदमी अपनी सच्चाई को ना छिपा के सच बात एकदम कहने वालों में से हैं। कहीं परदेश में वो गए थे, बताने लगे कि इतना ज़्यादा वो लोग पतंग कटे, इतना ज़्यादा कटे कि वो चल फिर भी नहीं पा रहे थे। ऐसे बताते हैं तो कभी कभी दिल में होता है कि देखो कटने वाला भी आदमी किस तरह से सीना चौड़ा करके जो है बताता है। और कोई भी उसमें एक होता नहीं है कि आदमी को यानी जैसे हम कटे हुए तो हमें एक झेप सी लगती है कि यार हम कटें, अपनी बातों को क्यों बताएं। उनके अंदर ये सब चीज़ें कुछ भी नहीं है, ये पतंगबाजी है। कभी हमने अच्छी लड़ाई और हमने बहुत सारी पतंग काटी, कभी हम कट गए तो कोई मुश्किल नहीं, कट गए अगले ने अच्छी लड़ाई, अगले ने काट ली। ये उनके अंदर ये सब चीज़ें, ये खूबियाँ हैं। तो ऐसे लोगों की बातों को सुनने में भी अच्छा लगता है और उनको बहुत ज़्यादा जो है जानकारी है और टाइम भी नहीं पता चलता जब ये लोग बैठ जाते हैं, बातें बताते हैं। क्योंकि हमसे सीनियर हैं, छोटे ज़रूर हैं लेकिन बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज है, बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। कभी हम आप लोगों को मिलवाएंगे, इस पर अपने साथ में उनकी वीडियो बनाएंगे और आप लोगों को मिलवाएंगे डॉक्टर साहब से। बहुत सारे मेंबर्स हैं जो हमारे पास आते हैं, उनकी कभी भी वीडियो बैठ के बनाएंगे और आप लोगों से मिलवाएंगे कि देखिए सब मेंबर हैं और सब अच्छे मेंबर हैं और काफ़ी इज़्ज़त करते हैं वो भी और हम भी उनकी बहुत इज़्ज़त करते हैं। क्योंकि ये सब हम तो चले गए थे परदेश इतने सालों तक, लेकिन ये लोग यहीं पे थे। तो ये लोगों को जो आजकल की नई जो पतंगबाजी है, ये डॉक्टर साहब को बहुत ज़्यादा जो है पुरानी नई और नए नए भी वो अपने पेज के फार्मूले निकालते रहते हैं। क्योंकि पतंग कट जाती है लेकिन उसमें पेज को लड़ा के पतंग कट के सीखता है आदमी। जैसे हम आप लोगों से कहते हैं कि आप लोग कैसे सीखोगे अपने से, तो अपने से इसी तरह सीखते हैं। हम 4 पतंग लड़ाएंगे, एक ही तरह की पेच लड़ाएंगे और उसके मुड्ढे को देखते रहेंगे और उसी पेच में कौन सा मुड्ढा उसने किया था। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे याद हम लोगों को भले ही ना रहते हो, लेकिन डॉक्टर साहब को इतना याद रहता है कि कौन सा वो मुड्ढा करेगा और डोर कहाँ पे आएगी, कैसे। बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज है और बहुत पतंग काटते हैं। जब भी हम कहते हैं कि वो जब कटने लगते हैं तो अपोजिट पार्टी तो बड़ा खुश रहता है कि अरे आज हमने डॉक्टर साहब को काट दिया, सत्ता काट दिया। तो जब सत्ता डॉक्टर साहब को काट दिया, जो रोज़ डेली कटने वाला आदमी 10 पतंग से कभी घट गया, कभी 15 से, कभी 7 कट गया। तो एक दिन डॉक्टर साहब को उसने 7 काट लिया और 7 काटने के बाद जो बहुत खुश था। तो हमारे गुड्डू भाई हैं, क्योंकि जब डॉक्टर साहब काटते हैं तो अपोजिट पार्टी आके मंझा चेक करता है कि आप अपना मंझा चेक कराइए। तो डॉक्टर साहब अपना मंझा चेक करा देते हैं। उनके मंझे में कोई गलत नहीं होता, क्योंकि हम भी हैं यहाँ पे, चेक भी करते हैं, देखते भी हैं।
तो इत्तेफाक की बात है कि अपोजिट पार्टी ने उनको सत्ता काट दिया, और उन डॉक्टर साहब की तरफ से एक गुड्डू भाई है, तो गुड्डू भाई ने कहा कि आप उनका जो है मंजा चेक करिए। डॉक्टर साहब ने कहा नहीं नहीं, मंजा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर भी गुड्डू भाई कहने लगे कि अगर मंजा नहीं चेक हुआ तो कोई भी हमारी छत पे नहीं आएगा मंजा चेक करने के लिए। और गुस्से में गुड्डू भाई ने कहा, चूँकि अक्सर करके जिसको देखो एक पतंग कट गया चला आ रहा है छत पे मंजा चेक करने, 2 कट गया छत पे चाहिए, ये तरीका नहीं होता। जब आदमी 7 पतंग कट जाता है तो मंजा चेक करने का हक बनता है, अगर हमें शक है तो। और टूर्नामेंट में भी ऐसा होता है कि कोई सट्टा अगर किसी ने काट लिया, अगर अपोजिट पार्टी अगर उसको चेक करना चाहती तो पैसा जमा करना पड़ता है। अगर वो मंजा सही साबित हुआ तो पैसा इसका गया, ये जिसने चेक किया था ये पैसा उसका डूब गया, ठीक है, और उसकी इज्जत और बढ़ गई, और ख़ुद चेक करके अपने को शर्मिंदा कर लिया उसने। तो यहाँ पे गुड्डू भाई जब गुस्सा खूब हुए, कहने लगे कि भाई उसका मंजा ज़रूरी है चेक करना। तो क्या हुआ कि डॉक्टर साहब ने अपनी पतंग उड़ा के उसके वहाँ पतंग को पट कर दिया। उससे बोला कि आप यहाँ पास से आप पतंग को बांधिए और हम इधर लपेटने, आप पतंग उतारिए अपनी। तो वो पतंग को उतारता गया, काफ़ी उतार ले, एकदम करीब करीब हमारे कर दे हाथ पे ले गया। तो हम देख रहे थे, हमने कहा यार इसका पतंग उतर क्यों रहा है, हमारे नहीं समझ में। हमने कहा ये लोग शायद भाग गए होंगे। तो डॉक्टर साहब जब रात के आए तो वो कहानी सारी सुना रहे थे कि ये माजरा हुआ था कि पतंग उतर गई थी, फिर उसके बाद लंबी किया था। डॉक्टर साहब ने बाद में उस पतंग को काट दिया था, तो लेकिन साथ उसने काट दिया था। पतंग जैसे ही उसने उतार ली, उसके बाद डॉक्टर साहब को जो है जब ये हो गया कि हाँ ये मंजा जो है अब इतना इसमें गीट नहीं होगी, और इतने पे पेच हुई भी नहीं थी कि यहाँ पे अगर आगे गलत मंजा बांधे भी होगा तो वहाँ पे पेच हुई नहीं थी, तो कैसे वो काट लेगा आगे से। तो उनको अब जब ये पूरा मामला समझ में आ गया तो उन्होंने कहा ठीक है अब आप लंबी करिए अपनी पतंग उसने लंबी किया। उसके बाद में जब डॉक्टर साहब के पास जो है देखा कि मंझा थोड़ा 2-3 हाथ बचा है, तो मंझे को निकाल के और तोड़ के फिर वहाँ गीट बांध के उसको छोड़ा उसकी तरफ। छोड़ने के बाद वो लंबी करता गया, फिर सद्दी की गीट उसके पास चली गई। तो डॉक्टर साहब वाली पतंग उसने नहीं दी, वो रख भी ली थी शायद, वो नहीं दी थी। तो बहरहाल इन्होंने कहा कि आप सद्दी के पास से तोड़ लीजिए। तोड़ के फिर उसने उड़ाया तो उसको डॉक्टर साहब ने अपनी पतंग से काट भी दिया था। वो गलत डोर थी, ये हमने आपको पहले ही बता दिया क्योंकि इसमें सस्पेंस था। तो वो क्या किया कि उसको बताया नहीं डॉक्टर साहब ने, और चेक भी नहीं किया था मंजे को। बाद में जब पतंग लड़ चुकी, उसके बाद में डॉक्टर साहब ने मंजे को चेक किया, और चेक करने के बाद में उसमें देखा तो वो गलत डोर थी। अब वो गलत डोर को चूँकि हमारे छत पे से ही लड़ती है तो हमारे छत पे डोर गिरती भी है, तो हमने काफ़ी ढेर सारा मंझा हमने लपेटा हुआ था। तो जब डॉक्टर साहब मंझे को लेके आए तो हमने कहा ये मंझा तो हमने बहुत सा लूटा हुआ है, तो कहने लगे ये गलत डोर है। तो वो आदमी घर पे आ गया, मतलब सत्ता काटने के जोश में कि हमने आज डॉक्टर साहब को सत्ता काट दिया है। घर पे आया, कहने लगा कि भाई आप ये बताइए कि पहले तो डॉक्टर साहब ने उसको बधाई दी कि आपने सत्ता काटा, आपको बहुत बधाई हो, बहुत बहुत मुबारक हो, लेकिन आपका मंझा जो है वो गलत है। जब इस तरह से उन्होंने बताया उसको तो बेचारे का मुंह एकदम छोटा सा हो गया कि वो तो सोच रहा था कि शायद इनको पता ही नहीं। वो ये डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा सीनियर आदमी हैं, इनको हम क्या बताएं। भले इनका लोगों को इलाहाबाद में कम जानते होंगे, लेकिन बाहर बहुत लोग इनको जानते हैं, और इलाहाबाद में भी जानते हैं। जितने टीम वाले जो अच्छे लोग हैं वो लोग तो बहुत जानते हैं। जो टुच होते हैं, जो छोटे छोटे लड़ाने वाले होते हैं, जो जिनको पता ही नहीं किसी बात का, वो सिर्फ गिनती गिनाते हैं कि हम लड़ाएंगे कट गए, दूसरा बोल हम लड़ाएंगे कट गए। उनको ये नहीं पता कि हमें बढ़ना है घटना, वो सिर्फ गिनती गिनाते, उनको नहीं मालूम है शायद। तो डॉक्टर साहब ने जब उसको बोला कि मंझा गलत आप फिक्र ना करिए, चिंता ना करिए, हम किसी को बताएंगे नहीं। जब उसको इतने बोला तो जो उसकी खुशी थी कि उसने सत्ता काटा था, तो वो बेचारा शायद अपने आप में शर्मिंदा हो गया और किसी से बोला ही नहीं कि हमने सत्ता काटा है।
अगर वो बोलता है कि हमने सबसे, चूँकि यहाँ पे काटने के बाद चारों तरफ पूरे हमारे एरिया में शोर हो जाता, फला आदमी को हमने आज सत्ता काट दिया, फला आदमी को उसको आज हरा दिया, तो किसी को नहीं बताया उसने कि हमने सत्ता काटा है। वो मंझा आके हमारे पास बैठ के, और डॉक्टर साहब जो है जब बोले कि ये मंझा था, निकाला पॉकेट में से, निकाला मंझा, हमने कहा यही तो मंझा है ये। तो उसको जब हम लोगों ने तार खोला तो 3 तार खुला, 3 तार के बाद कुछ खुला ही नहीं, उसमें से रेशम रेशम निकलना शुरू हो गया। तो हमने भी खोला, चूँकि जब तक के पूरा पक्की तरीके से जानकारी नहीं हम कर लेते तब तक हम कैसे माने। तो डॉक्टर साहब बैठे रहते हैं तो वो सब समझाते भी हैं, बताते हैं। तो देखा हमने तो गलत डोर थी, हमने कहा ये तो गलत डोर। हमने कहा तो उसने क्या किया था, कह रहे क्या करेगा क्या उदास हो के चला गया था। हमने कहा ये तो सत्ता उसके ऊपर उल्टा पड़ गया, जब कोई आदमी गलत डोर बांधता है तो वो पलट के उसके ऊपर ही पड़ जाता है। तो सत्ता इसका मतलब है कि डॉक्टर साहब ने उसको काट दिया यानी वो हार गया। तो इस वजह से वो किसी को कुछ कह भी नहीं सका, लेकिन डॉक्टर साहब ने किसी को नहीं कहा, हमने भी नहीं कहा। अभी आपसे हम बात कर रहे हैं, हमने भी आपको नहीं बताया उस आदमी का नाम, इसलिए कि नाम बताएंगे तो थोड़ा सा बदनामी वाली बात है, तो उसका हम नाम नहीं लेते। लेकिन डॉक्टर साहब अगर गलत डोर बांधे होते तो उनके लिए तो श्योर हम बताते, क्योंकि वो हमारे पास बैठते भी हैं और काफ़ी अच्छे हैं। वो अखलाक मोहब्बत भी उनका बहुत अच्छा है, और अपने जानिब से वो किसी के लिए अच्छाई करने में कोई कमी नहीं करते। लेकिन बदनाम करने वाले बहुत हैं। जब आपके पास कोई अगर आदमी आए और बैठे, रोज़ डेली बैठे, रोज़ डेली बातचीत करे, तो आप कुछ तो गेस लगा ही लेंगे इन लोगों में से कौन अच्छा आदमी है। ठीक है, तो इतना तो पता चलता है कि डॉक्टर साहब को बहुत, हमको तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन डॉक्टर साहब को बहुत कुछ मालूम है। तो कभी हम उनसे ज़रूर बोलेंगे कि आप आइए, बैठिए, और थोड़ा सा जानकारी हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, यूट्यूबर हैं, बहुत सारे नए जो आते हैं उनको दीजिए, जिनसे उन भाइयों को जानकारी हासिल हो। और एक चीज़ और आप लोगों से बताना चाहते हैं कि ये जो कांप और ठड्डा जो आता है, ये कैसे आता है, कैसे बनता है, कभी हम डॉक्टर साहब से पूरी फुल जानकारी आप लोगों को देंगे कि ये कैसे पतंग ठड्डा हम तक पहुंचता है और ये पतंग कैसे बनती है। बहुत सारी जानकारी आप लोगों को देंगे, लेकिन डॉक्टर साहब को बैठा के और उनसे बातचीत करेंगे और आप लोगों को ज़रूर दिखाएंगे। तो आप लोगों के समझ में आ गई होगी किस तरह से पतंग लड़ाना चाहिए, किन से लड़ाना चाहिए, किन से बचना चाहिए। उम्मीद है कि आज की वीडियो दोस्तों आप लोगों को पसंद आएगी। तो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिए। और हमारे गुड्डू भाई जो आके अक्सर हमारे पास बैठते हैं और अपने हिसाब से वो थोड़ी सी कमेंट्स भी करते हैं बैठ के, तो उनको भी बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं कि कम से कम लोग देखते हैं और देखने के बाद थोड़ी सी कमेंट्स भी करते हैं, अच्छा लगता है। तो उनको भी बधाई हो, चूँकि उन्हीं की छत से पतंग लड़ती है, जो डॉक्टर साहब उन्हीं की छत से लड़ाते हैं। और हम आप लोगों को डॉक्टर साहब से ज़रूर मिलाएंगे। और जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद। और जय हिंद के पहले दोस्तों जाने के पहले हम आप लोगों से एक यही निवेदन करेंगे कि जो भी नए रहते हैं भाई हमारे चैनल पे आते हैं, तो आपको A to Z वीडियो आपको मिल जाएगी। आप हमारे चैनल के अंदर जाइए, ऑल वीडियो के अंदर जाएं, एक एक वीडियो नंबर वार आप देखें, जैसे एक ऊपर से देखा फिर नीचे, फिर इस तरह से देखते जाएंगे तो आपको आपकी जो भी दिमाग में चलता है कि ये वाली वीडियो हमें नहीं मिलती, तो आपको मिल जाएगी। भले हमारे हो सकता है कि जब आप सर्च करते होंगे तो ना आता होगा, लेकिन आप एक एक करके पढ़ेंगे तो हो सकता है कि स्पेलिंग में मिस्टेक होती हो, तो आप उसमें कोशिश करके आप लोग अपना देखा करिए, आप लोगों को एक एक वीडियो मिल जाएगी। क्योंकि बहुत सी कमेंट्स होती है जो कहते हैं पीछे से आके हत्ता घुस के काट देता है, ऊपर से लेके भाग जाता है, आगे वाला खींच देता है, तो राइट में तो लेफ़्ट में, यानी दाहिने बाएं से उड़ाता है। ये सारी वीडियो है इस पर। और एक जो है हमारे कल मिश्रा करके भाई हमारे एक कमेंट से किया था, उनकी भी एक इसमें हम ऐड कर देते हैं कि उन्होंने कहा कि एक राइट में या लेफ़्ट में से उड़ाते हैं, वो ऐसे करके जाते हैं नीचे से और ऐसे चढ़ा के जब ये मारते हैं तो वो ऐसे थपक्का मार देते हैं।
जब ये गद्दा मारते हैं खड़ा या ऐसे बेड़ा जो भी, तो वो थपक्का मार देते हैं, इनकी कट जाती है। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए कि वो ऐसे करके चलते हैं, तो आप ऐसे जाके ऐसे बाहर ऐसे निकलता हुआ जब ऊपर ऐसे थपक्का मारे, आप भी ऐसे जाके पूरा ना जाइए, पूरा मत मारिए, ऐसे मार के यहाँ पे लाइए और यहाँ पे ला के और ज़ोर ज़ोर से यूं करके आप भी ऐसे करके थपक्का मारिए। ठीक है, थपक्का ज़ोर ज़ोर से मारिए, और अगर वो कटी तो कटी, और ना कटी तो वहाँ पे भी थपक्का मार के बहुत ज़ोर से जब मारेंगे ना, तो वो झटके से उसकी पतंग कटेगी। और अगर ये पेच ना समझ में आए, तो जब वो ऐसे चलते हैं आपकी तरफ, तो आप ऐसे आके एकदम यहाँ पे चले आइए, यानी उनकी एकदम यहाँ पे आइए, यहाँ पे नहीं आइए, या यहाँ पे नहीं आइए, यहाँ पे आइए, और आके एकदम ऐसे बस सीधा सीधा गद्दा जो है, जब ऊपर ऐसे करे सीधा गद्दा एकदम ऐसे ज़मीन के अंदर से डुबो दीजिए। डुबो के जब एकदम डुबो के जाके जैसे ही मारेंगे ऐसे करके झटका ना, तो वो उनकी पतंग एकदम यानी तिहाई हिस्से से कट जाएगी। तो तिहाई हिस्से पे आपको घुस के ये 2 पेच आपको करना है, जब ही आप उनको काट पाएंगे। तो इसी वीडियो के साथ, इसी भाई की जो कमेंट्स थे उसके जवाब के साथ हम वीडियो ख़त्म करते हैं। तो देखते रहे, सीखते रहे हेयर स्टाइल में। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।